चाय, सुबह की चाय ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पीने के लिए मैं सुबह 3 घंटे पूरे इंतज़ार करती हूँ काम करने के साथ साथ कि मैं किस कदर जल्दी से काम कंप्लीट कर दूँ और 1 कप चाय मैं सुकून से 1-2 बिस्किट के साथ पी सकूँ। लेकिन इसके लिए मुझे सारे काम उससे पहले निपटाने होते हैं। मैं कोई काम छोड़ के बैठ कर आराम से चाय नहीं पी सकती, मुझे सारे काम कंप्लीट करके तभी पीना होता है। मगर हाँ, ये पल चाहे 8 मिनट का हो या 5 मिनट का हो, जिस पल मैं अपनी चाय पीती हूँ ना, उसमें मैं किसी को शामिल नहीं करना चाहती हूँ। ये मेरा अपना पल होता है। मेरे मोबाइल के साथ में कुछ पल लाइफ में ज़रूर, दिन भर में, मतलब लाइफ तो बहुत बड़ी है, दिन भर में भी कुछ पल ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें सिर्फ मेरे लिए हो, जिसमें मेरी खुशी हो, मेरा गम हो और कोई इसमें शामिल ना हो। और मेरी बेटी भी आ गई। चाय पीने के साथ साथ मेरी बेटी आ गई। मेरी बेटी अपनी अम्मी के साथ, अपनी अम्मी के साथ गई थी अपने स्कूल की इंक्वायरीज़ के लिए। मेरी अम्मी 4-5 स्कूल की इंक्वायरीज़ के लिए साथ में गई थी, क्योंकि हम लोग अपनी बेटी को बड़ी सड़क के उस पार नहीं भेज सकते जहाँ बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। हम लोगों को बहुत डर लगता है। बहुत तकलीफ़ से मैंने अपनी बेटी को पाई है और बहुत अरसे के बाद पाई है। और अब मैं शुरू करती हूँ खाना बनाना। आलू अंडा मेरा फेवरेट है। बस यही एक आलू अंडा सब्ज़ी है, आलू अंडे की, जिसको कि मैं बिना मन में कोई शिकवा लाए, बिना कुछ सोच लाए इसको खा सकती हूँ आराम से। इसमें भी बीज का गोला निकाल के फेंक देती हूँ। और अब मैं बनाने लगी हूँ चपाती। और मेरी चपाती के बारे में आप लोग जानती हैं, ये सॉफ्ट होती है, पतली होती है, लेकिन गोल नहीं हो पाती है। ये मेरे अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं हर चीज़ की परफेक्टनेस पे ध्यान देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों चपाती के परफेक्ट शेप पे कभी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ये चपाती मेरी बहुत अच्छी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। एक बार हाथ में लेने से ऐसा लग रहा ना कि मैंने हैंकी लिया, चपाती नहीं लिया। इतनी सॉफ्ट, इतनी लाइट वेटेड ये चपाती होती है। मेरी चपाती अब तक जिसने भी खाया ना, सब यही बोले हैं कि तुम्हारी चपाती इतनी अच्छी रहती है कि 2 की जगह पे 4 खा सकते हैं। अभी 11:40 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। दुकान से आके मैं काम ही कर रही थी। ज़्यादा कुछ काम नहीं था, फिर भी काम हो ही जाता है। मतलब बहुत जब कम काम रहता है ना, तो फिर सोचो कि बड़े आराम से सारे सुकून से सारे काम को कर लूँ और बड़े सुकून से बड़े ही तरीके से सारे काम को ख़त्म कर दूँ। तो इस चक्कर में पूरा लेट हो गया। 2 घंटे हो गए। हाँ, 9:30 पौने 10 बजे तो आई हूँ और पौने 12 बज रहे हैं, तो 2 घंटे तो हो ही गए। और अब पीने जा रही हूँ मैं चाय। और चाय के साथ में जो मतलब बिस्किट खाती हूँ, वो आज खाने का मन नहीं था, पापड़ तलने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं मार्केट से, मतलब सामने दुकान से, मार्केट कहाँ, मार्केट नहीं, सामने दुकान से मैं नमकीन लेकर आई पाउच वाला। ऐसे कुछ नमकीन जो रखे हैं उसमें कुछ लेकर। ये सब मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर गया। उस दिन टक खाई थी, तो आज इसको देखी तो मैं ले आई कि बस टीवी देखती रहूँगी। और वैसे मुझे अभी फेस का और ये भुजिया ले, जो मन करेगा अभी चाय के साथ खा लूँगी। और उसके बाद मैं बैठे बैठे फेस की एक्सरसाइज कर लूँगी, गुआ शुआ से, स्टोन से। और एक्सरसाइज के बाद में फिर आयरन करना है, या लेट के टीवी देखती हूँ, क्या करती हूँ देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। और अभी बज रहे हैं 1:35 दिन के। और मैं नाश्ता, चाय और वही बिस्किट कर चुकी हूँ। और मैंने वाटरमेलन भी खा लिया है। पानी
प्यास ना लगे, मगर फिर भी प्यास तो लगी है। और मैंने चावल सब्ज़ी बना दी है, अम्मी चावल का सब्ज़ी काट दी थी। और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज़ करने। मैं कितना भी सोचती हूँ कि 12:30 बजे तक एक्सरसाइज़ शुरू कर दूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। और मैंने अम्मी को आज फाइनली बता दिया कि अम्मी मैं चपाती जब ही बनाऊँगी जब एक्सरसाइज़ कर लूँगी तब, क्योंकि चपाती बनाने के टाइम मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, उसके बाद एक्सरसाइज़ नहीं कर पाती हूँ। और बस वो ऐसे ऐसे इधर-उधर पैर मारती रहती हूँ, कर नहीं पाती हूँ सही से, तो उसका इफ़ेक्ट भी सही से नहीं आता है। इसीलिए मैंने अपनी मम्मी से कहा कि अम्मी मैं पहले एक्सरसाइज़ करूँगी फिर चपाती बनाऊँगी। सब्ज़ी चावल ये सब मैंने बना दिया है। और एक्सरसाइज शुरू करने के बाद मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बॉडी फिर ठंडी होने लगती है। अगर बीच में आप पानी के रुको, ये करो वो करो, तो फिर थोड़ा-थोड़ा काम निकलता रहता है ना, तो इसीलिए मैं पानी वगैरह पी के फिर शुरू कर रही हूँ। पानी बहुत ठंडा है, जुकाम वैसे ऑलरेडी हो चुका है और जुकाम हो जाएगा। मैं एक्सरसाइज कर आई हूँ और अब जा रही हूँ चपाती बनाने। मैंने आज आइस रोलर से भी अपने फेस का मसाज किया है, मगर इतना ठंडा लगने लगा, उधर एसी भी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अभी भी जम जाएगा ये खून, तो फिर मैं छोड़ दी। खैर, वेडिंग में जाने के लिए मैंने अपनी लुक को एक बार वीडियो में देख लिया है। मुझे थोड़ी-सी सुकून मिल गई है कि मैं ठीक-ठाक लग रही हूँ और अब मैं वेडिंग में जाने के लिए तैयार हूँ। बस इसलिए अब हम लोग घर से निकल रहे हैं। मैंने कहा एक वीडियो यहाँ भी हो जाती। थोड़ा फ़ोटो शूट कराने के बाद में और रिफ़्रेशमेंट लेने के बाद में मैं ऊपर आ गई थी। अफरोज़ भाई और गोलू मुझे ऊपर ले आए थे, क्योंकि ख़वातीन के बैठने और खाने के सारे इंतज़ामात ऊपर ही थे। फिर अफरोज़ भाई ने मुझे खाना खिलाया बड़े ही एहतमाम से, गैर मामूली तरीके से। और खाने के बारे में क्या ही बोलूँ, दैट वाज अनडिस्क्राइबेबल, द वे ऑफ सर्विंग फूड and the variety of foods, that everything was अनडिस्क्राइबेबल एंड फैंटास्टिक। मैंने बहुत इन्जॉय किया, समा बहुत खूबसूरत था, लाइटिंग थी, ब्यूटीफुल वुमेंस थी, बहुत खूबसूरत समा था। और जो इतनी मेहनत से तैयार हुई है, उसकी रील बनना तो लाजमी था। गोलू भाई खाना खाते हुए तो मुझे नहीं आया, मैंने कहा रील बिना बनाए तो नहीं जा सकती। गोलू भाई हम दोनों ने मिलकर रील बनाई। बारात भी आ चुकी थी, बहुत खूबसूरत समा था, लेकिन घर भी वापस आना था, क्योंकि मुझे इन साड़ीज़ को, इन मेकअप्स को अनरैप भी करना था। साड़ी को, इन साड़ीज़ को नहीं, सिर्फ मेरी साड़ी को अनरैप भी करना था और मेकअप भी रिमूव करना था। मेकअप तो कुछ नहीं, बस मैं फाउंडेशन ही लगाती हूँ, ज़्यादा मेकअप मैं करती नहीं हूँ, और काजल। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए, बहुत अच्छा लगा।